So this is your second lecture of Unit 5, Boundary Layer Theory and Compressible Flow of Subject Fluid Mechanics, ME 404. So first we will revise what we have studied yesterday, and after that we will start new topic. तो हमने कल क्या देखा था? हमने देखा था that when a real fluid passed a solid body, अगर कोई एक real fluid किसी solid body को क्रॉस करता है या उसके ऊपर से जाता है या उसको सराउंड होके जाता है, तो जो फ्लूइड का पार्टिकल सॉलिड बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वो सॉलिड बॉडी से एडहेर हो जाता है, चिपक जाता है, और वो उतनी ही वेलोसिटी गेन कर लेता है जितनी की सॉलिड बॉडी की होती है। अगर सॉलिड बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है तो वो फ्लूइड का पार्टिकल भी, वो सब फ्लूइड के पार्टिकल भी क्या होते हैं, वेलोसिटी 0 अटेन कर लेते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या होता है कि और जो फ्लूइड का पार्टिकल उसके ऊपर होता है, जस्ट जो उसके चिपका हुआ है, जो उसके कांटेक्ट में आ गया, वो तो वेलोसिटी 0 अटेन कर लेगा, लेकिन जो उसके ऊपर वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी तरह से 0 तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया है उस सॉलिड बॉडी के। ठीक, तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, लेकिन वो 0 नहीं हो पाएगी, 0 से थोड़ी ज्यादा रहेगी। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम उस सॉलिड बॉडी से दूर जाते जाएगा फ्लूइड का लेयर, वैसे वैसे क्या होगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, एक डिस्टेंस आएगी जहां पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी। ठीक, तो हमने क्या देखा कि सॉलिड बॉडी के पास में कुछ दूरी तक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट होता है, मतलब 0 वेलोसिटी से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक वेलोसिटी वेरी करती है। ठीक, जहाँ पे सॉलिड बॉडी का कांटेक्ट है वहां पे वेलोसिटी 0 रहेगी, और जैसे जैसे हम सॉलिड बॉडी से दूर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आ जाएगी। फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मैं किसको बोल रहा हूँ? जो पहले फ्लूइड की वेलोसिटी थी। जो पहले फ्लूइड था वो u वेलोसिटी से आ रहा था, एक सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट आया, उस कांटेक्ट में आया, और जो लेयर इस सॉलिड बॉडी से पास थी, जस्ट उसके बिसाइड में थी, तो क्या हुआ, वो लेयर सॉलिड बॉडी की जितनी वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी गेन कर। अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो सॉलिड बॉडी की वेलोसिटी है वो 0 है, तो वो फ्लूइड की जो लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब जैसे जैसे हम इस सॉलिड बॉडी से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे वो वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, और कुछ दूरी के बाद जैसी पहले वेलोसिटी थी वैसी ही हो जाएगी। तो जहां पे वेलोसिटी 0 हुई, मतलब सॉलिड बॉडी में, और जहां पे वेलोसिटी वापस से नॉर्मल हो गई, उन दूरी में क्या हुआ, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब du by dy। जैसे जैसे हम y डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। अब जो du by dy है, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट कर रहा है तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस भी डेवलप होगा वहां पे, और ये जो 0 वेलोसिटी से फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जहां पे वेरी हो रही है, उस रीजन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। उसी रीजन को हम बाउंड्री लेयर बोलते हैं जहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे ही उस एक रीजन जहां पे वापस से सेम वेलोसिटी आ गई, उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे फिर हर लेयर की वेलोसिटी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी। उस एक पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर ही क्या होता है, जो वेलोसिटी 0 से लेके फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी वेरी करती है, वो बहुत नैरो रीजन होता है, बहुत पतला रीजन होता है, और उस रीजन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। और इस थ्योरी को बोलते हैं बाउंड्री लेयर थ्योरी। इसके बाद हमने देखा था कि जो ये रीजन है, जो सॉलिड बॉडी है उसके आसपास का जो रीजन है, या उसके सॉलिड बॉडी के अलग से जो रीजन है, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक को हमने बोला था एक्टिव जोन, और दूसरे को हमने बोला था पैसिव जोन। एक्टिव जोन किसको बोला था, जहां तक वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है उसको हमने बोला था एक्टिव जोन, और जिस पॉइंट के बाद वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वेलोसिटी में दो लेयर की वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आता, उसको हम बोले थे पैसिव जोन। ठीक है, तो एक्टिव जोन में अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। लेकिन पैसिव जोन में हमने देखा था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे शियर स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होता, वो शियर स्ट्रेस की वैल्यू एक्टिव जोन के बाहर 0 होती है। जो इस एक्टिव जोन और पैसिव जोन को डिफरेंशिएट करती है एक लाइन, उसी लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। उसी लाइन को हम बोलते हैं बाउंड्री लेयर। तो जैसे फिगर में दिख रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे जो फ्लूइड है वो u वेलोसिटी से आ रहा था, जैसे ही वो इस बॉडी के कांटेक्ट में आया, जैसे ही वो इस बॉडी के कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई,
और वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हम किसी एक पॉइंट को ले रहे हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो इसके सॉलिड बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वहां पे वेलोसिटी जीरो है। और जैसे जैसे ये जो फ्लूइड का लेयर है वो सॉलिड बॉडी से दूर जाते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, ग्राफ में दिख रहा होगा आप लोगों को। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या हुआ, वेलोसिटी क्या हुई, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी जितनी हो गई, जितनी वेलोसिटी पहले थी उतनी ही हो गई। जस्ट अ मिनट। उतनी ही जितनी पहले वेलोसिटी थी उतनी ही वेलोसिटी हो गई। ठीक, तो क्या हुआ, इस लाइन को जहां पे वेलोसिटी वापस से पहले जैसी वेलोसिटी हो गई, उस पॉइंट को हम बोलेंगे बाउंड्री लेयर। क्योंकि इस पॉइंट के अंदर देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन के अंदर जो है वहां पे वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो डॉटेड लाइन है उसके बाहर हर एक लेयर की वेलोसिटी क्या है, यू है। इस बाउंड्री लेयर के अंदर जो वेलोसिटी है वो वेरी कर रही है फ्रॉम जीरो टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी वापस से यू हो गई है। इस वेरिएशन, इस वेलोसिटी के वेरिएशन को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, और यहाँ पे शियर स्ट्रेस होता है और इसके बाहर शियर स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक, तो ये अपन ने कल देखा था। ठीक, आज इसके अपन आगे बढ़ते हैं, और बाउंड्री लेयर कैसा दिखता है, बाउंड्री लेयर जो होती है किसी भी सॉलिड बॉडी के पास, जो बाउंड्री लेयर डेवलप होती है वो कैसी होती है उसको अपन देखेंगे। तो देखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा इसको थोड़ा ध्यान से कि बाउंड्री लेयर कैसी होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट एज्यूम कर रहे हैं, ए से लेकर डी जो है हमारी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट है। हॉरिजॉन्टल प्लेट मतलब, और ये इस टाइप का प्लेट है। मैं अपना बैकग्राउंड ऑफ करता हूं तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेट है। ये जो बुक है ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है, ऐसी एक प्लेट मैंने एज्यूम किया। ठीक, अब इस प्लेट के एक साइड से फ्लूइड जो है वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आ रहा है, वो वेलोसिटी ले ली मैंने यू। अब जैसे ही ये फ्लूइड इस प्लेट, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी पूरी की पूरी क्या रहेगी, यू रहेगी। ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे पूरी पूरी वेलोसिटी क्या रहेगी, यू रहेगी। यहाँ पे कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यू वेलोसिटी से फ्लूइड आएगा। अब जैसे ही पॉइंट ए में पहुंचा फ्लूइड, जैसे ही पॉइंट ए में पहुंचा वाटर, जैसे ही पॉइंट ए में पहुंचा, तो क्या होगा, जैसे ही वो इस प्लेट के कांटेक्ट में आएगा तो इस पॉइंट में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो जो लेयर इसके कांटेक्ट में आएगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। द बाउंड्री लेयर बिगेन एट द शार्प लीडिंग एज। यहाँ पे बाउंड्री लेयर का बनना स्टार्ट होगा, और यहाँ पे ये जो लीडिंग एज है जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वहां पे बाउंड्री लेयर रीजन बिगेन टू स्टार्ट एट शार्प लीडिंग एज। ठीक, अब एट डाउनस्ट्रीम द लीडिंग एज, अब इसके बाद जो चीजें हैं, इसके बाद डाउनस्ट्रीम द लीडिंग एज जो बाउंड्री लेयर है वो धीरे धीरे ग्रो करेगी। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या है, बाउंड्री लेयर सिर्फ एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बस। ठीक, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, और ये जो वेलोसिटी जीरो हुई उसका इफेक्ट उसके ऊपर में नहीं रहेगा। जस्ट स्टार्टिंग में, जब मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये मेरा वाई डायरेक्शन हो गया जो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाई डायरेक्शन हो गया। ठीक, ये यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी जीरो हुई, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी जीरो हुई इसका इफेक्ट उसके ऊपर वाली लेयर में नहीं आया, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी जीरो हो रही है, ये जो प्लेट के कांटेक्ट में जो आया है फ्लूइड, उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, उसका इफेक्ट उसके ऊपर वाली लेयर में भी हो रहा है, जस्ट उसके ऊपर वाली लेयरों में भी उसका इफेक्ट हो रहा है। At downstream the leading edge, the boundary layer region increases. वो बाउंड्री लेयर का रीजन इंक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे ही ये फ्लूइड यहाँ पे कांटेक्ट में आया तो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। ठीक, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो क्या हुआ, ये तो अभी स्टार्टिंग में ये जस्ट प्लेट की स्टार्टिंग के कांटेक्ट में आया, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो क्या होगा, जो फ्लूइड का लेयर की वेलोसिटी कम हुई है वो और भी कम होते जाएगी। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे उस फ्लूइड के लेयर की वेलोसिटी कम होते जाएगी, क्योंकि ये सॉलिड बॉडी के ज्यादा कांटेक्ट में आते जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो 100 मीटर पर सेकेंड, वो आई यहाँ पे। इस पॉइंट में जो पहला लेयर है, जो सबसे नीचे वाला लेयर है फ्लूइड का, जो इसके कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन जस्ट उसके ऊपर वाले लेयर फ्लूइड की लेयर की वेलोसिटी 100।
तो ये एक पॉइंट हुआ। जैसे ही हम दूसरे क्रॉस सेक्शन में गए, हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन में गए, तो हमने देखा कि नीचे वाले का तो अभी भी 0 है, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो अपने ऊपर वाली लेयर की भी वेलोसिटी को कम कर रहा है। तो उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, उसके ऊपर वाले की वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये पॉइंट में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो ये पॉइंट हमको मिल गया। इसके ऊपर जो है वो फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी है, इस प्लेट का इफेक्ट नहीं आ रहा है। फिर हमने और आगे गए, हम थोड़ा और आगे गए तो हमने देखा यहाँ पे अगेन 0 है, लेकिन अब जो फ्लूइड है उसका इफेक्ट ज्यादा हो गया है, इस प्लेट का इफेक्ट ज्यादा हो गया है, और जब हमको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी मिल रही है वो थोड़ी और ऊपर मिल रही है। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो इस प्लेट का इफेक्ट है वो बढ़ते जा रहा है, और हमको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी प्लेट से दूर मिलते जा रही है। ठीक, नियर द लीडिंग एज के पास, वेयर द थिकनेस इज स्मॉल, जहां पे थिकनेस स्मॉल है, बाउंड्री लेयर की थिकनेस स्मॉल है, द फ्लो इन द बाउंड्री लेयर इज लेमिनार, दो द मेन फ्लो इज टर्बुलेंट। इस पॉइंट में जहां पे स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ये बाउंड्री लेयर है, बाउंड्री लेयर के अंदर का जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, इसकी जो इसकी जो वेलोसिटी होती है, यहाँ पे जो फ्लो होता है वो होता है लेमिनार फ्लो। भले ये जो यू वेलोसिटी से जो फ्लूइड आ रहा है वो टर्बुलेंट है, लेकिन इस प्लेट के पास जो फ्लूइड है, जो कि बाउंड्री लेयर के अंदर आ गया है, प्लेट के कांटेक्ट में आने के कारण उसकी वेलोसिटी में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, कमी आई है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है और 0 के आसपास है। तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर, जहां पे वेलोसिटी 0 हो गई, क्योंकि हमको पता है लेमिनार और टर्बुलेंट क्या है। लेमिनार मतलब वेलोसिटी बहुत कम होना चाहिए, और टर्बुलेंट मतलब वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई है, और बहुत ही कम रीजन में यहाँ पे जो फ्लूइड है, पार्टिकल है, वो कोई भी जिगजैग पाथ फॉलो नहीं कर रहे, वो स्ट्रीमलाइन पाथ में आ गया। तो इस रीजन को हम बोलते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर। और ये लेमिनार बाउंड्री लेयर कहाँ तक होता है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो ये ए से ई है, दिस इज लेमिनार बाउंड्री लेयर, और जो रीजन है बाउंड्री लेयर है शोन बाय ए ई, ये जो ए ई है इट इज शोन बाय लेमिनार बाउंड्री लेयर। यहां तक जो है वो लेमिनार बाउंड्री लेयर है, और इस जोन को ए से बी तक, प्लेट की जितनी डिस्टेंस जहां तक लेमिनार बाउंड्री लेयर रहेगी उसको हम बोलेंगे लेमिनार जोन। तो हम क्या बोलेंगे, लेमिनार जोन। देखिए, जैसे जैसे हम प्लेट में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो बाउंड्री लेयर की थिकनेस है वो बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे थिकनेस 0 थी और वो धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। एक पर्टिकुलर लेंथ तक क्या होगा कि वो लेमिनार बिहेवियर शो करेगी, जो बाउंड्री लेयर है वो लेमिनार बिहेवियर शो करेगी, और उसको हम बोलेंगे लेमिनार जोन। ठीक, अब ये लेंथ कहां तक वो लेमिनार बिहेवियर शो करेगी, द लेंथ ऑफ द प्लेट फ्रॉम द लीडिंग एज अप टू विच लेमिनार बाउंड्री एग्जिस्ट इज कॉल्ड लेमिनार जोन। इसको लेमिनार जोन बोलेंगे, वो अपन ने देख चुके हैं, और वो ए बी से डिनोट होगी। लेकिन इस ए बी की लेंथ हम कैसे पता करेंगे, ये डिस्टेंस जो बी है वो ए से कितनी दूरी में, वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम पता करेंगे रेनॉल्ड नंबर से। ठीक, द डिस्टेंस बी फ्रॉम द लीडिंग एज इज ऑब्टेन्ड बाय रेनॉल्ड नंबर इक्वल टू 5 into 10 to the power 5 फॉर अ प्लेट। अब देखिए, जब हमने फ्लो थ्रू ट्यूब पढ़ा था या पाइप पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो लेमिनार फ्लो रहता है वो कहां तक रहता है, जब तक रेनॉल्ड नंबर 2000 या उससे नीचे रहता है। और जब उससे ऊपर हो जाता है रेनॉल्ड नंबर, तो क्या होता है, वो ट्रांजिशन जोन में चले जाता है, और 4000 से ऊपर होने के बाद वो किसमें चले जाते हैं, टर्बुलेंट में चले जाते हैं। लेकिन जब हम प्लेट की बात करते हैं, तो जब तक रेनॉल्ड नंबर 5 into 10 to the power 5 रहता है, तब तक वो लेमिनार रहता है। और उसके बाद क्या होता है, वो ट्रांजिशन में जाता है, और उसके बाद फिर वो टर्बुलेंट में जाता है। तो 5 into 10 to the power 5 जो रेनॉल्ड नंबर है वो फ्लैट प्लेट के लिए लेमिनार रहता है, और 2000 है रेनॉल्ड नंबर, वो पाइप के लिए लेमिनार रहता है। तो ये डिस्टेंस हम बी डिस्टेंस जो है ए से कैसे निकालेंगे, हम रेनॉल्ड नंबर, जो भी रेनॉल्ड नंबर, जहां तक रेनॉल्ड नंबर 5 into 10 to the power 5 आ रहा है, वहां तक हम उसको लेमिनार जोन मानेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या है, हमको पता है रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है, रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू यू इंटू एक्स बाई बी। यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स है डिस्टेंस, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस। न्यू क्या है, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फ्लूइड की काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है। तो हमको अगर यू पता है, न्यू पता है, और हमने रेनॉल्ड नंबर की जगह में 5 into 10 to the power 5 रख दिया, तो हमको पता लग जाएगा कि एक्स डिस्टेंस कितनी होगी, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, और हमारा लेमिनार जोन कितना होगा। ठीक है, तो यहां से हमको पता लग जाएगा कि हमारा लेमिनार जोन कितना हो रहा है।
अब देखिए यहाँ पे वही जो मैंने बताया वही लिखा है, एक्स डिस्टेंस हमको मिल जाएगी, ये फॉर्मूला जैसे ही हम यूज करेंगे, और एक्स डिस्टेंस जो मिली हमको, हमने वहां पे मार्क कर दिया पॉइंट बी, और हमने ए से बी तक बोल दिया क्या है कि यहाँ तक भैया लेमिनार जोन रहेगा। मतलब यहाँ पे जो बाउंड्री लेयर है वो लेमिनार फ्लो बिहेव करेगी, ऐसे लेमिनार फ्लो बिहेव करेगी। ठीक, जैसे इस एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाएंगे, लेंथ प्लेट का अगर इससे ज्यादा है, अगर प्लेट की लेंथ ही इतनी है ए बी, मतलब प्लेट के ऊपर जो भी बाउंड्री लेयर बन रही है वो लेमिनार बाउंड्री है, लेकिन जैसे ही प्लेट की लेंथ ए बी से बढ़ गई, जैसा कि अभी प्रेजेंट केस में ए डी लेंथ है, तो क्या होगा, बी के बाद जो फ्लूइड है वो क्या होगा, टर्बुलेंट बिहेवियर शो करेगा, वो टर्बुलेंट बिहेवियर शो करेगा। ठीक, और जो बाउंड्री लेयर है वो और ग्रो होते जाएगी, वो और मोटी होते जाएगी। एट द एंड क्या होगा, बाउंड्री लेयर जो है वो अनस्टेबल हो जाएगी, और जो मोशन जो फ्लूइड का है वो लेमिनार से टर्बुलेंट में चेंज हो जाएगा। ये जो ई एफ दिख रहा है ये है ट्रांजिशन जोन, जहां पे फ्लो जो है वो लेमिनार से लेके टर्बुलेंट में चेंज हो रहा है, और इस बीसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। एफ जी क्या है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है, इसके बाद क्या होगा, बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट हो जाएगी। ठीक, और ये सी डी को हम बोलेंगे टर्बुलेंट जोन। तो किसी भी बाउंड्री लेयर के 3 जोन होते हैं, लेमिनार जोन, ट्रांजिशन जोन, टर्बुलेंट जोन। अगर इस प्लेट की लेंथ एडी है तो हमको तीनों जोन मिलेंगे, लेमिनार जोन भी मिलेगा, ट्रांजिशन जोन भी मिलेगा, और टर्बुलेंट जोन भी मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर प्लेट इतनी लंबी है, एसी कितनी लंबी है, एसी लेंथ है, सीडी लेंथ नहीं है, तो क्या हमको 2 ही जोन मिलेंगे, टर्बुलेंट जोन आ ही नहीं पाएगा। वहीं अगर प्लेट की लेंथ सिर्फ ए बी है तो ना ट्रांजिशन जोन आएगा ना टर्बुलेंट जोन आएगा, सिर्फ क्या आएगा, लेमिनार जोन ही आएगा। ठीक, अब देखिए ये जो टर्बुलेंट जोन होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर होती है, इसमें जस्ट इसके पास एक पतली सी लेयर होती है जो अभी भी लेमिनार बिहेव कर रही है, लेमिनार फ्लो की तरह बिहेव कर रही है, जो कि सॉलिड बॉडी के एकदम पास की लेयर होती है, बहुत ही एकदम चिपकी हुई लेयर, एक सिंगल लेयर या बहुत ही पास की लेयर्स होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं लेमिनार सब लेयर। इस टर्बुलेंट, ये क्या है, टर्बुलेंट जोन है, लेकिन टर्बुलेंट जोन में भी एक ऐसी लेयर होती है जो कि प्लेट के पास एकदम चिपकी हुई होती है, जो अभी भी क्या बिहेव कर रही है, लेमिनार फ्लो की तरह बिहेव कर रही है, तो उसको हम नाम दे देते हैं लेमिनार सब लेयर। क्लियर है, कितना क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे भी देखिए, हमने लेमिनार फ्लो में देख लिया है कि क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पैराबोलिक होता है। तो ए से ई तक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक होगा, और इस लेमिनार फ्लो में भी जो ये सीडी का जो डिस्टेंस है वहां पे भी जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो पैराबोलिक होगा, और उसके बाद पैराबोलिक नहीं रह जाएगा वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन। हमने देखा था ना कि वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर मैं क्रॉस सेक्शन लूंगा तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से पैराबोला होगा। ठीक, ये पैराबोला होगा जहां पे वेलोसिटी 0 से लेके फ्री स्ट्रीम अटेंड करेगी एज अ पैराबोलिक फंक्शन। हमने देखा है वो चीज तो कि जैसे जैसे हम किसी सॉलिड बॉडी से दूर जाते जाते वेलोसिटी वेरी करती है पैराबोलिक रिलेशन बनाते हुए, और हमने फ्लैट प्लेट के फ्लो में देखा था, आपको याद होगा यूनिट 4 में जो फ्लैट प्लेट के फ्लो में जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो पैराबोलिक रहता है। तो यहाँ पे भी प्लेट से जैसे जैसे हम लेमिनार फ्लो में जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पैराबोलिक होता है। ठीक, तो इतना क्लियर है तो अपन आगे बढ़ेंगे, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसका नोट्स मैं आप लोगों को आज भेजूंगा, तो आप लोग इसको एक बार और रीड करिएगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने क्या देखा इसमें कि एक लीडिंग एज होता है जहां से हमारा जो बाउंड्री लेयर है वो स्टार्ट होता है। पहले हमको एक लेमिनार जोन मिलता है, जिस जोन में जो बाउंड्री लेयर मिलता है उसको हम लेमिनार बाउंड्री लेयर बोलते हैं। उसके बाद फिर ट्रांजिशन जोन मिलता है, उसके बाद अल्टीमेटली हमको टर्बुलेंट जोन मिलता है, और वहां पे जो बाउंड्री लेयर रहता है हम उसको बोलते हैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर के अंदर भी एक लेमिनार सब लेयर होता है जहां पे फ्लूइड लेमिनार बिहेव करता है। जहां जहां लेमिनार बिहेव करेगा वहां पे जो वेलोसिटी का जो फंक्शन रहेगा वो पैराबोलिक रहेगा, वेलोसिटी का वेरिएशन क्या रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आती है, देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा है वो थ्योरी में आ सकता है कि
राइट अबाउट बाउंड्री लेयर थ्योरी या एक्सप्लेन बाउंड्री लेयर एंड इट्स बाउंड्री लेयर थ्योरी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा विद प्रॉपर फिगर बना के, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, लेकिन न्यूमेरिकल आने के पहले अपन छोटे छोटे डेरिवेशन भी देखेंगे क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक, वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस, जो बाउंड्री लेयर है उसकी थिकनेस कैसे हम बताते हैं। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है, इट इज डिफाइंड, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है बाउंड्री लेयर थिकनेस की, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री। ये क्या दिखाती है, बाउंड्री से डिस्टेंस ऑफ अ सॉलिड बॉडी मेजर्ड इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन देखिए, हम इसको जो प्लेट है उसके अलावा हम एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर हम वाई डायरेक्शन ले रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो दिस इज माय वाई डायरेक्शन। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या दिखाती है, वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस दिखाती है, ठीक है, प्लेट के कितना ऊपर, टू द पॉइंट, किस पॉइंट तक, वेयर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.99 टाइम्स द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। बाउंड्री लेयर थिकनेस कैसे डिफाइन करते हैं कि प्लेट से डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस जिसमें जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो 99% तक फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पहुंच जाए। मतलब अगर ये मेरा बाउंड्री लेयर जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो बाउंड्री लेयर है, इससे यहाँ पे ये हर एक पॉइंट में जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड की कितनी होगी, 99% फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी होगी। मतलब अगर फ्लूइड यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो ये पूरी की पूरी लाइन जो दिख रही है आपको बाउंड्री लेयर की, इसमें फ्लूइड की वेलोसिटी है 99 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 99% तक अगर हम पहुंच गए मतलब हम बोल देंगे कि वहां पे बाउंड्री लेयर हमारी खत्म हो। अगर इस जोन के अंदर, ये जो पूरा जोन है, इस जोन के अंदर जो फ्लूइड की वेलोसिटी रहेगी वो 99 मीटर से 99 मीटर पर सेकंड से कम ही होगी। इस लाइन में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो 99 मीटर पर सेकंड होगी और इसके बाहर 99 प्लस 99 या फिर 100 मीटर पर सेकंड होगी, जो कि पहले फ्लूइड की वेलोसिटी थी। तो बाउंड्री लेयर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस, वो एक डिस्टेंस है। बाउंड्री लेयर क्या है, एक डिस्टेंस है। बाउंड्री लेयर थिकनेस एक डिस्टेंस है, कहां से, फ्रॉम द बाउंड्री, सॉलिड बाउंड्री से, इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में कहां तक, जब तक फ्लूइड की वेलोसिटी 99% नहीं हो जाए फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी की। जितनी पहले वेलोसिटी थी उसका 99% जहां तक अटेंड नहीं कर लेती है वहां तक बाउंड्री लेयर रहेगी। अगर यहां तक वो अटेंड नहीं कर पाती है, इतनी डिस्टेंस अटेंड नहीं कर पाती, तो यहां तक हमारी बाउंड्री लेयर है। लेकिन फ्लूइड को 99% तक अटेंड करना होना, ठीक है। और इस बाउंड्री लेयर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। इस बाउंड्री लेयर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, बाउंड्री लेयर थिकनेस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, ठीक है। अब 3 टाइप की बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है, हमको तीनों का डेरिवेशन देखना है, उससे इसके बाद फिर हमको उसका न्यूमेरिकल देखना है। तो जो सबसे पहली बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, ठीक। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा स्टार से, ठीक। तो बाउंड्री लेयर थिकनेस को हम कैसे डिफाइन किए थे कि वो डिस्टेंस जहां पे वेलोसिटी 99% अटेन हो जाती है उस डिस्टेंस को हम बाउंड्री लेयर थिकनेस बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट थिकनेस क्या होता है, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी। सेम है, यहां तक लाइन सेम है कि ये भी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस भी एक डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेजर करेंगे, वाई डायरेक्शन में मेजर करेंगे फ्रॉम सॉलिड बाउंड्री बाय द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस्ड टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। अब देखिए इसको थोड़ा समझते हैं अपन। एक फ्लूइड जो है वो u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, अब वहां पे एक सॉलिड बाउंड्री आ गई, एक सॉलिड बॉडी मैंने रख दिया, तो हमने क्या देखा, जैसे ही वो फ्लूइड उस सॉलिड बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। उसकी वेलोसिटी जो बाउंड्री से चिपक के जो फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक। अब वो वेलोसिटी कम हुई मतलब फ्लो रेट कम हो गया, क्योंकि हमको पता है फ्लो रेट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू एरिया। तो जैसे ही एक सॉलिड बॉडी को मैं फ्लोइंग फ्लूइड में रखूंगा तो क्या होगा, बाउंड्री लेयर के कारण उसका जो फ्लो रेट है वो कम हो जाएगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बोलता है कि मैं इस बाउंड्री को कितना डिस्प्लेस करूं,
इस बाउंड्री को कितना डिस्प्लेस करूं कि जो मेरा फ्लो रेट कम हो रहा था वो कंपनसेट हो जाए, वो फ्लो रेट कम ना हो। फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in flow rate on account of boundary layer formation. ये वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वो डिस्टेंस है जिसमें जिस डिस्टेंस से हमको अपने प्लेट को, बाउंड्री को डिस्प्लेस करना पड़ेगा ताकि जो हमारा फ्लो रेट कम हो रहा है बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन के कारण वो कंपनसेट हो जाए, वो कंपनसेट हो जाए। द डिस्टेंस, ये और कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को? द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय व्हिच फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री। द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री बाय व्हिच फ्री स्ट्रीम इज डिस्प्लेस्ड, फ्री स्ट्रीम को मुझे डिस्प्लेस करना पड़ेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। वो बाउंड्री लेयर के फॉर्मेशन के कारण फ्री स्ट्रीम कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ठीक, समझ में आया? इसको और एक बार समझते हैं अपन। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस हमको अपनी प्लेट को मूव करना पड़ेगा, अपने सॉलिड बाउंड्री को मूव करना पड़ेगा ताकि बाउंड्री फॉर्मेशन के कारण जो फ्लो रेट में कमी आई है वो कंपनसेट। सिंपल सिंपल। ठीक, इस डेफिनेशन को इसी तरह से आप लोगों को याद भी कर लेना है। इसको वर्ड टू वर्ड याद करिएगा क्योंकि जब हम इसको अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो गलतियां हो सकती, तो इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिए। ठीक, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं इसका एक्सप्रेशन अपन कैसे निकालेंगे। द वेलोसिटी एट b 0 एंड c इज u। अब देखिए हम इस बाउंड्री लेयर में एक सेक्शन ले लिए, हम एक सेक्शन ले लिए, क्या सेक्शन? BC। एक 1 एक सेक्शन लिए और 1 सेक्शन में हमने 2 पॉइंट लोकेट किया। प्लेट में एक पॉइंट लोकेट किया B और बाउंड्री लेयर, जो हमारी बाउंड्री लेयर बनी है उसके एज में एक पॉइंट लोकेट किया C। तो B में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो 0 रहेगी और C में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो फ्री स्ट्रीम रहेगी, क्योंकि हमने देखा है कि बाउंड्री लेयर या उसके बाहर जो वेलोसिटी होती है हम उसको फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे वो क्या है, द वेलोसिटी एट b 0 एंड c इज u। c में वेलोसिटी u है और b में 0 है। तो ये BC की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डेल्टा, बाउंड्री लेयर की जितनी थिकनेस थी, जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जितनी थिकनेस बाउंड्री लेयर की होगी ये BC है। अभी हमको इस वैल्यू से डिस्प्लेसमेंट थिकनेस निकालना पड़ेगा। अब इस 1 सेक्शन में देखिए, यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैं आपको ये दिखाने के लिए इसको इधर बनाया है, बट लिखिए क्या है, अलोंग द बोर्ड, अलोंग द स्क्रीन है ये। ठीक, तो एट सेक्शन 1 हमने एक स्ट्रिप कंसीडर किया। ठीक, एक स्ट्रिप कंसीडर किया, एक पतली सी स्ट्रिप कंसीडर किया जो कि y डिस्टेंस में है सॉलिड बॉडी के और जिसकी थिकनेस है dy, उसकी थिकनेस dy है और वहां पे उस स्ट्रिप में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी है u। ठीक, अब उस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, उसकी थिकनेस हमने, उस प्लेट की थिकनेस हमने b मान ली है और उसकी हाइट dy है, तो उसका जो एरिया हो जाएगा वो b इंटू dy हो जाएगा। b डायमेंशन आप लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अलोंग द स्क्रीन। ठीक, तो इस एलिमेंट में मास कितना जाएगा, फ्लूइड कितना मास ऑफ फ्लूइड इस एलिमेंट में, जो छोटा सा एलिमेंट दिख रहा है आप लोगों को, इस एलिमेंट से कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो जाएगा, ये जो एलिमेंट दिख रहा है इस एलिमेंट से, दैट इज डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया। ये हमने देखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वेलोसिटी इनटू एरिया। तो डेंसिटी हमने रो ले लिया है, वेलोसिटी हमने u लिया है और एरिया b टू dy है। तो जो मास ऑफ फ्लूइड इस पॉइंट से जाएगा, इस स्ट्रिप से जाएगा, वो क्या है, रो इंटू u इंटू b इंटू dy। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब अगर यहाँ पे प्लेट नहीं होती, अगर ये प्लेट नहीं होती यहाँ पे, तो इस एलिमेंट से जो फ्लूइड जाता उसकी वेलोसिटी कितनी होती, u होती, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, क्योंकि कोई भी वहां पे रेजिस्टेंस उसको नहीं मिलता अगर ये प्लेट यहाँ पे नहीं होती तो। तब फिर कितना मास जाता वेलोसिटी का, डेंसिटी तो फ्लूइड की उतनी रहती, एरिया भी स्ट्रिप का उतना ही रहता, लेकिन वेलोसिटी अब स्मॉल u की जगह में क्या हो जाती, कैपिटल U, क्योंकि अगर प्लेट नहीं रहती तो फ्लूइड की वेलोसिटी उतनी होती जितनी फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी। इसको हमने इक्वेशन
2 दे दिया है। अब देखिए ये जो कैपिटल यू है ये स्मॉल यू से ज्यादा है, ठीक। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेट, ये प्लेट के कारण क्या हो रहा है, बाउंड्री लेयर बन रही है, और बाउंड्री लेयर बनने के बाद क्या हो रहा है, जितना मास फ्लूइड का यहाँ से जाना चाहिए था उससे कम जा रहा है, क्योंकि प्लेट के होने से मास जा रहा है रो यू इंटू बी इंटू डी वाई, और प्लेट नहीं होती तो मास जाता रो इंटू यू इंटू बी इंटू डी वाई, यहाँ पे कैपिटल यू। अब कैपिटल यू स्मॉल यू से बड़ा होगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा, क्योंकि बाउंड्री लेयर के आने से यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो मास अगर बाउंड्री है, कोई सॉलिड बाउंड्री आ जाती है तो मास फ्लो रेट में कमी आ जाती है, ठीक। अब वो मास फ्लो रेट में कितनी कमी आती है, प्लेट नहीं होती तो कितना मास होता है रो यू बी इंटू डी वाई, प्लेट है तो कितना मास फ्लो हो रहा है रो इंटू स्मॉल यू इंटू बी इंटू डी वाई, दोनों को हमने माइनस किया तो कितना इस एलिमेंट में, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया उसमें मास कितना रिड्यूस हो रहा है रो इंटू कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू बी इंटू डी वाई, ठीक। तो टोटल कितना मास, अगर ये तो हमने छोटी सी एलिमेंट के लिए लिया कि इतना मास जो है वो कमी आ रही है, फ्लो में इतने मास की कमी आ गई सॉलिड बाउंड्री के होने से, तो पूरे के पूरे इसमें थिकनेस में कितनी कमी आएगी, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बीसी टोटल बीसी में कितनी कमी आएगी, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 टू डेल्टा, इसकी थिकनेस के अलावा हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया रो इंटू बी यू माइनस यू इंटू डी वाई, इसको इंटीग्रेट कर दिया जितनी भी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस थी, ठीक। तो रो और बी वाई क्या है, कांस्टेंट है, डेंसिटी और विड्थ कांस्टेंट है, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक। अब हम ये बोल रहे हैं कि लेट द प्लेट इज डिस्प्लेस्ड बाय डिस्टेंस डेल्टा स्टार, let the plate is displaced by delta star and the velocity of flow for the distance delta star is equal to the free stream velocity। तो जो मास ऑफ फ्लूइड है पर सेकंड कितना फ्लो होता, डेल्टा स्टार इज इक्वल टू रो यू बी इनटू डेल्टा स्टार। हमने क्या किया, प्लेट को डेल्टा स्टार डिस्प्लेस कर दिया, तो जैसे ही हमने प्लेट को डेल्टा स्टार डिस्प्लेस किया, जितना की डिस्प्लेसमेंट थिकनेस हम ले रहे हैं, तो फ्लो रेट कितना होता रो इंटू यू इंटू बी। अब नया हमारे को डेल्टा मिल गया, तो डेल्टा स्टार इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हम इक्वेट कर देंगे, जो इंटीग्रेशन के बाद जो इक्वेशन आया था और जो ये डिस्प्लेस करने के बाद जो इक्वेशन आया, इसको हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद हमने डेल्टा स्टार को एक तरफ रखा, बाकी सब चीजों को दूसरे तरफ ले गया, रो बी और रो बी कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये जो डेल्टा स्टार आया 1 माइनस यू 0 टू डेल्टा कैपिटल यू माइनस स्मॉल यू डी वाई, ये हमारा आया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये कैपिटल यू को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो u माइनस यू बाय कैपिटल यू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा स्टार इज इक्वल टू 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू बाय कैपिटल यू इनटू डी। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। ये डेरिवेशन आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन हमको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है, बहुत जरूर से एक न्यूमेरिकल आएगा, और ये अभी हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। इसी तरह से हमारा जो मोमेंटम थिकनेस है वो पढ़ना रहेगा हमको, और एनर्जी थिकनेस है वो पढ़ना रहेगा। तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं बचा है। कल की क्लास में हम इस डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को फिर से रिवाइज करेंगे, ठीक, और उसके बाद एनर्जी थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस पढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आपको अगर समझ में आ गया तो एनर्जी थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको हम फिर से कल रिवाइज करेंगे। आई नो कुछ ना कुछ डाउट होगा इसमें आप लोगों को, लेकिन अपन इसको फिर से कल बहुत ही डिटेल में इसको फिर से पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस पढ़ेंगे। इसमें हम टाइम ज्यादा देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।